तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक ना। यानी कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है x + y = 14, x + y = 14 दे दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दे दिया है x - y = 4 दे दिया, x - y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में यही होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रख देंगे, या फिर दूसरे से निकाल करके पहले में रख लेंगे, ठीक है। यानी किसी एक मतलब एक चर को क्या कर देते हैं हम लोग, प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। चलिए यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या फिर 2 से, चलिए 1 से निकाल के x का मान 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, यही है ना, x + y = 14, ठीक। यहाँ से x का मान निकालिए, y का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम x का निकाल रहे हैं, ठीक। x को ये रोक लीजिए, y को उधर भेज दीजिए। तो x बराबर इधर 14 है तो 14 रहेगा, प्लस y उधर जाकर के -y हो जाएगा, ठीक है। देखिए x का मान निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब यही समीकरण 3 का मान उठा करके 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 2 मिलाकर रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं इसको, समीकरण 2 ही है ना, ठीक है। तो जहां पर x है, यानी जहां पर x है वहां रखेंगे 14 - y, यहाँ पर रख लीजिए कौन सी, x के स्थान पे कौन सी, 14 - y, फिर -y है तो -y = 4 है तो 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 14 को उधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो -1y -2y इधर कितना हो जाएगा, -2y बराबर इधर 4 है तो 4, 14 को उधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो -2y बराबर मिल गया, 4 में से 14 घटाएंगे तो -10, यानी -2y बराबर -10, यानी यहाँ से y का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ बगल में हम लोग निकाल लेते हैं y का मान, ठीक। तो यानी 2 को नीचे भेजेंगे, यानी 2 यार गुणा है, उधर जाकर के भाग हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -10/2, ठीक है, -10/2, ठीक है, -2, ठीक है। देखिए -2 है ना, -2 नीचे चला गया, -2 नीचे चला गया, ठीक है। माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी 5 बार में कट गया। y का मान आ गया कितना, 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब बताइए हमको x का मान भी निकालना है, इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर चुके हैं, बस y का मान यहाँ रख देंगे, अब x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 यही है ना, कितना है, x बराबर 14 - y, y का स्थान पे कितना रखेंगे, 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 - 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। देख लीजिए हम लोग क्या कर दिए, x और y का मान निकाल लिए, ठीक है। तो किस विधि से निकालने हैं, इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आशा करते हैं आप लोग को पहले का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है, इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया है, समीकरण दे दिया है s - t बराबर, ठीक है, 3 दे दिया, s - t बराबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा दे दिया है s/3, कितना, यानी s/3 प्लस t/2 बराबर दे दिया 6,
ठीक है ना। चलिए इसको अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको बटे से खत्म कर देते हैं, यानी बटे के रूप में इसको नहीं, इसको सिंपल समीकरण के रूप में पहले बदल देते हैं। क्या करेंगे, 2 का गुणा s में कर लेते हैं, 3 का गुणा t में कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 2 का गुणा s में करेंगे तो 2s हो जाएगा, 2s प्लस 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t बटे नीचे का गुणा नीचे करेंगे 3 दूना 6 बराबर इधर भी कितना है 6 है। देखिए 6 इधर भाग है, इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी इधर बचेगा कितना 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 का गुणा करेंगे 6 छवा के 36। समीकरण नंबर कितना बन गया 2 बन गया। अब दोनों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से s या फिर t का मान निकाल के 2 में रख दीजिए, या फिर 2 से निकाल करके 1 में रख दीजिए। हम चलिए 1 से निकाल करके 2 में रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, यही है ना, s माइनस टी बराबर 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ से s का मान निकालेंगे, t को उधर भेजना पड़ेगा, माइनस टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी s बराबर हो जाएगा 3 उधर जाकर के प्लस t, 3 प्लस t, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा अब बताइए 1 से निकाले हैं तो किसी में रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, इसको 3 मान लिया ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 देखिए यहीं पर है का, ठीक है, तो जहां यस है वहां कितना रखेंगे, 3 प्लस टी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेते हैं, कोष्टक लगा के यस के स्थान पे 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी हो गया, ठीक है ना। फिर कितना है 3t हो गया, 3t हो गया, फिर बराबर कितना है 36 है, तो 36 लिख दिए। अब इसको देखिए 2 का गुणा कोष्टक के अंदर हम लोग कर लेते हैं। चलिए 2 का गुणा हम लोग कोष्टक के अंदर करेंगे, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा t में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस इधर 3t है, प्लस 3t बराबर है 36 लिख दिए। अच्छा बताइए है प्लस 6 उधर जाकर के माइनस 6 हो जाएगा, और 2t और 3t जोड़ लेंगे 5t हो जाएगा, तो 5t बराबर इधर 36 है प्लस 6 उधर जाकर के माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाइए कितना बचेगा 30 बचेगा। अब देखिए 5 इधर गुणा इधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 5, 5 से भाग करिए इसको तो 5 6 का 30, यानी t बराबर 5 से भाग करेंगे 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो t का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब t का मान उठा करके चाहे 1 में रखेंगे या फिर 2 या फिर 3 में, तो हम हमेशा 3 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर चुके हैं, बस t को t के स्थान पे 6 रखेंगे, 6 3 9, s का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में कैसे रखेंगे, तो जहां t है वहां 6 रखेंगे, तो यहाँ t है ना, t के स्थान पे 6, यानी यहाँ बचेगा कौन सी s बराबर 3, इसके स्थान पे 6, तो 3 प्लस 6, तो 6 3 कितना हो गया 9, यानी s का मान कितना हो गया 9, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से s का मान 9 आ गया और t का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग यानी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरा क्वेश्चन की भी हम लोग सॉल्व कर लिए। आशा करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण में क्या दे दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। फिर दे दिया दूसरा कौन सी 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको चलिए हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का तीसरा है, ठीक है, पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। कितना दे दिया 3x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया 3 दे दिया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दे दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे, x का मान इससे 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं समीकरण 1 से निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर
3, ठीक है ना। अच्छा बताइए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो -y उधर जाकर के +y। आप लोग यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम x का निकाल रहे हैं, -y उधर जाकर +y हो जाएगा, तो 3x बराबर है 3, उधर जाकर के +y हो जाएगा, 3 + y। हमको तो x का मान निकालना है, इसलिए 3 को इधर भेजना पड़ेगा, 3 गुणा है हर जगह भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + y बटे 3, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण देखिए 1 से निकाले हैं ना, किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, यानी लिखेंगे यानी x का मान यानी x यानी इसको क्या माने समीकरण 3 माने ना, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 रख लेते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 2 यही है ना, तो 9x के स्थान पे कितना रखेंगे 3 + y बटे 3, यानी यही रखेंगे 9, ठीक ना। x के स्थान पे कितना रखेंगे 3 + y बटे 3 हो गया, फिर -3y है, -3y बराबर 9 है तो 9। अच्छा बताइए, हाँ देखिए 3 से 9 कट जाएगा, ठीक है, के बारे में 3 बारे में, जिसको आप लोग काट लेंगे, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, यानी यहाँ 3 बचा। अब 3 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 से y में गुणा करेंगे 3y, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ बगल में हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। चलिए इधर लिख लेते हैं 3 × 3 = 9, फिर 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, ठीक ना। फिर इधर कितना है -3y बराबर कितना है 9 है, -3y बराबर कितना है 9। अच्छा बताइए, अब इन दोनों समीकरण को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए कहीं y से y खत्म हो जा रहा है का, ठीक ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 प्लस कितना y का अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है। इसका मतलब देखिए है ना, 3y में से 3y घटाएंगे तो 0y बचेगा, 0y लिख सकते हैं ना, बराबर कितना बचा इधर 9 बचा, +y उधर जाकर के -y हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं 0y बराबर 9, देखिए +9 उधर जाकर के -9 हो जाएगा ना, 9 - 9, तो 0y बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। y का मान 0 आ गया, x का मान कितना निकलेगा, ये y का मान 0 यहाँ रखेंगे, ठीक ना, तो 0 y का स्थान पे ना 0 रखेंगे, यहाँ 3 बचेगा कितना 3 बटे 3, 3 से कट के उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 3 में रखेंगे तो यानी कि ना समीकरण 3 x बराबर 3 + y बटे 3, 3 + y के स्थान पे 0 बटे 3, 0 लिखिए या फिर न लिखिए, 3 से 3 कटेगा कितना x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना, यानी x का मान 1, y का मान कितना आ गया 0। तो आशा करते हैं आप लोग को पहले का तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। दूसरा दे दिया 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। दे दिया 0. कितना है 2x, 0.2x + 0.3y बराबर दे दिया 1.3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, पहले इसमें से दशमलव खत्म कर दें। दशमलव कैसे खत्म होगा, देखिए इधर भी 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, यानी दोनों पक्षों में देख रहे हैं 1 अंक पे दशमलव है, तो हम दोनों पक्षों में 1 0 मतलब 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक ना, 10 से गुणा करने पर। चलिए 10 से गुणा कर देते हैं, जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म, यानी यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 3y बराबर यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा समीकरण दे दिया है 0.4x + 0.5y बराबर दे दिया 2.3,
3। यहाँ पर वही एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो लिख नहीं रहे डायरेक्ट कर देना, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव खत्म, यानी यहाँ बच जाएगा कितना 4x, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ हो जाएगा दशमलव खत्म होकर के 23 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना बन गया 2 बन गया। अब तुम चाहे समीकरण 1 से x का मान निकाल के 2 में रखिए, चाहे 2 से निकाल करके 1 में रखिए। हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 से निकाल करके 2 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ पर है, यहीं पर है ना, कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को रोक लीजिए, यानी 2x बराबर इधर कितना है 13 प्लस 3y उधर जा करके माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 इधर जा करके भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस 3y अब बट्टे कितना हो गया 2। ये तो x का मान निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, यानी यही x का मान जो निकला है इसको समीकरण 3 मान रहे हैं। यह 3 का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से निकाले थे तो 2 में जाकर रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ पर है, तो समीकरण 2 यहीं पर है ना, तो जहाँ x है x के स्थान पर कितना रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, ये x है ना, यहाँ पहले 4 तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। फिर x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है ना। फिर कितना है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस इधर 5y है ना, प्लस 5y बराबर कितना दिया है 23 है, तो 23 बराबर 23 है, तो 23 लिख लेते हैं। चलिए अब इसको 2 से काट लेना, 2 से कट रहा तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। अब 2 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, 2 का गुणा 13 में करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 3 6y, अब प्लस इधर 5y बराबर कितना है 23 है। एक काम करते हैं, प्लस 26 उधर जाकर के माइनस 26 हो जाएगा। एक यहाँ y में से y को घटा लीजिए, माइनस 6y में से 5y घटेगा तो माइनस 1y बचेगा, बराबर इधर कितना है 23 है, प्लस 26 उधर जा करके माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस y बराबर 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, 23 3 26 तो होता है माइनस 3, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब y का मान 3 आ गया, तो यह y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। y के स्थान पर 3, तो भी x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर समीकरण 3 में रखिए, है यह 3 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y है ना, x बराबर 13 माइनस 3y, y का स्थान पे 3 हो जाएगा, बटे कितना है 2 है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 है तो 13 माइनस 3 तरीका 9, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर 13 में से 9 घटाइए 4, 4 बट्टे कितना बचेगा 2, अब 2 से 4 में भाग करिए तो 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यानी y का मान 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को पहले का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, करड़ी में 2x, ठीक है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y, करड़ी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण दे दिया है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर दे दिया 0। चलिए इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से x और y का मान निकाल के 2 में रखते हैं, फिर 2 से निकाल करके 1 में रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल करके चलिए 2 में लाके रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से
किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पर है ना, कितना दे दिया? करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। अच्छा बताइए, माइनस करड़ी में सॉरी प्लस करड़ी में 3y उधर जाकर के माइनस करड़ी में 3y हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा कौन सी? करड़ी में 2x बराबर उधर जाकर के माइनस करड़ी में 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर है, करड़ी में 2 नीचे चल जाएगा ना, माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2, यहाँ y है तो y, ठीक ना। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा यहाँ से x का मान निकल गया, अब यह x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं x के स्थान पर, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर है ना, x के स्थान पे कितना रखेंगे? माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2, ठीक है। यहाँ करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 लिख लीजिए, गुणे x के स्थान पे तो माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 और कौन सी? y। यहाँ पर है माइनस करड़ी में 8y, माइनस कितना है? करड़ी में 8y बराबर कितना है? 0। अच्छा एक काम करते हैं, जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे, करड़ी खत्म, कितना हो जाएगा? 3y, ठीक है। यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में करते हैं तो करड़ी का हो जाता है खत्म। चलिए यहाँ बगल में हम लोग लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी खत्म, यानी माइनस है ना, तो -3 और क्या बचेगा? खाली y। अब बट्टे नीचे कितना बचेगा? करड़ी में 2 बच गया, करड़ी में 2 बच गया, माइनस करड़ी में 8y है, माइनस करड़ी में 8y, ठीक ना, बराबर कितना है? 0। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर इसको जोड़ेगा घटा लेते हैं, माइनस का करेंगे, दोनों माइनस जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए यानी इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो -3y माइनस 2 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, करड़ी में कितना हो जाएगा? 16y। अब बट्टे पूरा कितना हो जाएगा? करड़ी में 2 हो जाएगा, बराबर इधर बचा 0। अच्छा बताइए, है 2 करड़ी में यहाँ भाग है, इधर जाके गुणा होगा तो 0 में इसका गुणा होगा तो इधर कितना हो जाएगा? पूरा 0। इधर कितना बचा? -3y माइनस। अच्छा बताइए, 16 का जब वर्गमूल निकालते हैं, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का ना, तो इसको जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y। इसको इधर भेज दिए, कितना बचा? 0। -3 - 4 माइनस कितना हो गया? 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -7 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0। y का मान कितना मिल गया? तो 0 मिल गया। यह y का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं? समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान, ठीक है ना, समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 और गुणे y बराबर कितना रखेंगे? 0। अच्छा बताइए, 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? 0। यहाँ आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो y का मान भी 0 आ गया और x का मान भी क्या हो गया? 0 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 6वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। दूसरा समीकरण दे दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहले का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले समीकरण क्या दे दिया? दे दिया पहला वाला समीकरण 3x बटे 2, ठीक ना, माइनस 5y बटे 3, ठीक ना, बराबर दे दिया -2। अभी इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बटे उटे खत्म कर लेते हैं। कैसे खत्म करेंगे? तिरिया गुणा कर लीजिए, तो 3 तिरिका 9x माइनस 2 बचे 10y, अब बटे 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर इधर कितना -2 है तो -2 है, 6 भाग है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 6 दूना इधर -12 हो जाएगा। इधर बचेगा कौन सी? 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, ठीक है। तो अभी माइनस है तो -12 हो जाएगा, बराबर -12। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बताइए दूसरा समीकरण दे दिया कितना? x बटे 3 प्लस y बटे 2,
ठीक ना, बराबर दे दिया है 13/6। यहाँ से भी बटे खत्म कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y/3 दूना 6 बराबर इधर गया 13/6। देखिए दोनों पक्षों में नीचे हर में 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि सेम सेम का हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में जो बराबर आता है वो कट जाता है। इधर कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर 13 बचा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, सॉल्व करके x और y का मान निकालना, प्रतिस्थापन इससे कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से x और y का मान निकाल करके 2 में रख देते हैं, फिर 2 से निकाल करके 1 में रख देते हैं। चलिए हम 1 से निकाल करके 2 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, ये बगल में लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है 9x माइनस 10y बराबर -12 है, -10y उधर जाकर प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर बचेगा 9x बराबर, ठीक है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, प्लस 10y हो गया, इधर -12 है तो -12 लिख लीजिए। x का मान निकालेंगे, x बराबर 9 नीचे चल जाएगा 10y -12/9, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा बताइए जो x का मान निकाले हैं, जो समीकरण 3 माने हैं, किस समीकरण में रखेंगे 2 में रखेंगे इसका मान, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से निकाले हैं ना, किस में लगा रखेंगे 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 वही है ना, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 10y -12/9, तो ये x है ना, तो ध्यान से देखिएगा है 2 है तो 2 पहले लिख लीजिए, फिर x के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग 10y -12/9 हो जाएगा, फिर प्लस 3y है, प्लस 3y बराबर 13 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अच्छा बताइए है तो 2 से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, तेरे गुणा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 2 का गुणा 10 में करेंगे 10 दूना 20y माइनस 2 का गुणा 12 में करेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24/9 प्लस कितना हो जाएगा इधर 3y बराबर 13। एक काम करते हैं 9 का गुणा इसमें करके सबको जोड़ घटा लेते हैं, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27, इधर हो जाएगा 20y -24 और 9 त्रिक 27 प्लस 27y पूरा के बट्टे कितना हो गया 9 बराबर इधर कितना बचा 13। एक काम कर सकते हैं हम लोग है 13 सॉरी यहाँ 9 देखिए भाग है ना, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 9 का गुणा जब हम लोग 13 में करेंगे तो 13 9 117, इधर कितना हो जाएगा 117। यहाँ बचेगा कौन सी 20y, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 20y माइनस यहाँ कितना बचा 24, ठीक ना, प्लस यहाँ कितना बचा 27y 9 को गुणा इसमें कर दीजिए 13 9 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा 117, ठीक है। अब एक काम करते हैं y को जोड़ लेते हैं, 24 को उधर भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ बगल में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऊपर सॉल्व करने जा रहे हैं 20y और 27y, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y, कितना 47y बराबर है -24 उधर जाकर प्लस 24 हो जाएगा ना, यानी इधर पहले से कितना है 117 पहले से, अब प्लस कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24 और हो जाएगा, तो 47y बराबर 117 में 24 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 141 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 7 4 11 के 1, ठीक है, 1 2 1 3 8 5 था 4 1 है तो 141 हो गया, तो 47 यहाँ देखिए गुणा आ जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 141/47। अब देखिए 47 से जब इसको काटेंगे ना 47 दिया 141 हो ही जाता है, ठीक है, 3 बार में क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। y का मान जब 3 निकल गया, यह y का मान उठा कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर इसमें 3 में, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, यही y का स्थान पे कितना रखेंगे 3, तो x बराबर 10 गुणे y का स्थान पे 3 फिर -12 अब बट्टे नीचे कितना है 9, तो x बराबर 10 3 30 -12/9, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 30 में से 12 घटाइए 18/9। अब 9 से जब 18 में भाग करेंगे 9 दूना 18, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, तो x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो।
तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है, ठीक ना। पहले दो ठो समीकरण दे दिया, वहां से x और y का मान निकालेंगे, फिर तीसरे समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान ले आकर रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करके हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दोनों समीकरण क्या क्या दे दिया है, 2x + 3y 2x + 3y बराबर दे दिया कितना, 2x + 3y बराबर 11 दे दिया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दे दिया है 2x - 4y 2x - 4y बराबर -24 दे दिया, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक ना। अब देख लीजिए इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, विलोपन विधि नहीं पढ़े हैं। अगले प्रश्नावली में हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से x या y का मान उठा के 2 में रख दीजिए या फिर 2 से निकाल करके 1 में रख दीजिए, ठीक ना। चलिए हम 1 से निकाल लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से चलिए x का मान निकालते हैं तो 2x + 3y बराबर 11 है। अच्छा यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को रोक लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 2x बराबर इधर 11 है प्लस 3y इधर जा करके -3y हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा 2 को नीचे भेजेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 11 - 3y बटे 2 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, यानी जो x का मान निकला इसको 3 मान लीजिए। अब इसे 3 का मान उठा के 2 में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से निकालें x का मान तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। इसको 3 माने ना समीकरण, लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है ना, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 11 - 3y बटे 2। पहले 2 है तो पहले 2 लिख लीजिए, कोष्टक लगा दीजिए, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 11 - 3y बटे 2 -4y है, -4y बराबर -24 है, ठीक। यहाँ से देखिए 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बचा, 11 माइनस इधर 3y -4y बराबर -24 बचा। अच्छा एक काम कर देते हैं, -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना, है प्लस 11 उहार जा करके -11 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, -7y बराबर इधर -24 पहले से है प्लस 11 इधर जा करके -11 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। -7y बराबर अच्छा 11 और 24 कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा, माइनस कितना 35 हो जाएगा। तो y बराबर -7 नीचे चल जाएगा, -35 बटे -7। जब इसको काटेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 बचे 35 यानी 5 बार में कट गया। तो y का मान मिल गया कितना, 5। जब y का मान 5 मिल गया, ये हम y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 रखिए हैं, x बराबर y के स्थान पे 5 रखेंगे तो 11 - 3 y है ना, y के स्थान पे कितना रखेंगे 5, 3 × 5, अब बटे नीचे कितना है 2, तो 2 लिख लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3 बचे 15 बटे 2, 15 में से 11 घटाइए तो -4, क्योंकि माइनस है ना, यानी 11 में से 15 घटाएंगे तो -4 बचेगा, तो -4 बटे 2। -4 में जब 2 से भाग करेंगे तो देखें 2 बार में कट जाएगा ना, तो m बराबर कितना आ गया, यहाँ माइनस है तो -2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m का मान, सॉरी m का रहे x का मान कितना आ गया, तो -2 आ गया। अब यह x और y का मान कहाँ उठा के तीसरे समीकरण में, तीसरा समीकरण देखिए बगल में दिया होगा, नीचे क्या दे दिया है, y बराबर mx + 3, ठीक है। यानी y बराबर क्या दे दिया, mx + 3 जो समीकरण दिया है ना। अब इसी में x और y का मान देखिए यहाँ से उठा करके वहीं लिया करके रख देते हैं, x बराबर -2 y बराबर 5, तो y बराबर 5 यहाँ रखेंगे, 5 बराबर m × x के स्थान पे ना रखेंगे -2, अब प्लस कितना है 3 है। अच्छा बताइए है +3 यहाँ रख करके -3, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व करिए,
5 बराबर -2 का गुणा m में करेंगे तो -2m हो जाएगा, -2m प्लस कितना हो जाएगा 3। अच्छा m को इधर ला दीजिए, 5 को उधर लेके चले जाइए, -2m इधर आकर के +2m हो जाएगा, कितना हो जाएगा +2m हो जाएगा, बराबर इधर 3 है +5 उधर जाकर के -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2m बराबर 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, तो m बराबर है 2 नीचे चल जाएगा ना, -2/2, -2 को जब 2 से काटेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 2 का नाम 2, लेकिन माइनस है ना, तो -1 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी m का मान कितना मिल गया, तो 1 मिल गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दूसरा भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा याद करना है, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे में, ठीक है, कुछ समस्याएं दी हुई हैं, उसमें से पहली समस्या आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको क्या करना, हमको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दो संख्या है, उनका अंतर 26 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या कितने है 3 गुनी है, ठीक है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना, ठीक है। पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन, दो संख्या है ना, हमको नहीं पता कौन सी संख्या, तो मान लेंगे पहली संख्या, लिखेंगे माना पहली संख्या x मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर कितना कर देते हैं y। अब दोनों का अंतर दे दिया 26, कितना दे दिया 26, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, या फिर प्रथम कंडीशन लिख सकते हैं। पहला स्थिति में देखिए दोनों का अंतर दे दिया, और दूसरा स्थिति में दे दिया है कि पहली संख्या दूसरी क्या गुनी है 3 गुनी है, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यही कह रहा है कि दोनों का अंतर मतलब घटाना है, यानी हम से इसको घटाएंगे, x में से y को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 26 मिलेगा। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1 मान लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब दूसरा कंडीशन यहाँ ये दे दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या यानी एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितना है y का क्या गुना है 3 गुना, तो 3 का गुणा कर देते हैं, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या गुना हो गया 3 गुना हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा बताइए समीकरण 1 और 2 तो बन गया, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, देखना समीकरण 2 में पहले से x का मान निकला हुआ है, यह x का मान समीकरण 1 में ले जाकर के रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 का मान, ठीक है, कहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो रख लीजिए x के स्थान पे कितना रखेंगे 3y, यहीं रखेंगे कितना हो जाएगा 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। 3y में से y घटाइए 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 26/2 हो जाएगा, 26/2। और 2 से भाग करेंगे 26 में, देख लीजिए यहीं लिख लेते हैं y बराबर कितना मिल जाएगा, 2 से भाग करेंगे 13 बार में का, y का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो y का मान जब 13 आ गया, यह y का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में रख देंगे, y के स्थान पे 13 रखेंगे, 13 39, x का मान निकल जाएगा 39, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ही है ना, x बराबर करना है 3y, तो x बराबर 3 गुणे y के स्थान पे कितना रखेंगे 13, तो 13 39, x बराबर कितना हो गया 39। इसका मतलब एक संख्या 39 है, दूसरी संख्या कितना है 13। तो लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर कितना, लिख लेंगे अतः पहली संख्या x का मान कितना मिला है 39 मिला है ना, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या मिली है 13, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कितना
13। आप लोग उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर लीजिए। देखिए दोनों का अंतर घटाएंगे तो यानी 26 आएगा। उनमें से जो एक संख्या दूसरी के 3 गुना का 13 3 39, देखिए 3 गुना आ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का पहला क्वेश्चन लग गया। तो आशा करते हैं आप लोग को तीसरे का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एक समस्या दे दिया है, इसको हमको ठीक है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कह दिया कि क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनिएगा, संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, उन दोनों कोणों को बोला जाता है संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण है ना, तो दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। असंपूरक कोण है, उसमें कह दिया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण नहीं पता है, छोटा भी नहीं पता, मान लेते हैं बड़ा कोण को x मान लेते हैं, छोटे कोण को y मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना ठीक है बड़ा कोण बराबर x अंश, बड़ा कोण, ठीक है। बड़े कोण को x डिग्री मान लेते हैं, यानी x अंश मान लेते हैं, और छोटा कोण को कितना मान लेते हैं, छोटा कोण को y अंश मान लेते हैं, छोटा कोण बराबर कितना मान लेते हैं, y अंश मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार करें, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार यही करा कि बड़ा वाला छोटा से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक, मतलब ये दोनों में कितने का अंतर है, छोटे और बड़े में 18 अंश का, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे कितना मिलेगा 18 अंश, ठीक है, यानी 18 डिग्री। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। बड़े वाले में से यानी x में से छोटा वाला यानी y घटाएंगे, कितना अंतर आएगा 18 डिग्री का। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए एक कंडीशन दे दिया है, दोनों संपूरक कोण है ना, लिखेंगे चूंकि ठीक है दोनों क्या हैं, दोनों संपूरक कोण है, असंपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 है, दोनों संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, ठीक है, संपूरक कोण है, इसलिए दोनों का योग कितना होगा 180, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए दो समीकरण क्या हो गया, हमको मिल गया, रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाल करके y में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर है ना कितना है, x माइनस वाई बराबर 18, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, y को उधर भेजिए तो 18 माइनस वाई उधर जाकर के प्लस y हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए बगल में लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 है कहाँ, x के स्थान पर 18 प्लस वाई, यहाँ कितना रखेंगे 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, और एक y और है तो प्लस कितना हो जाएगा y बराबर 180 या तो बराबर 180। एक काम करते हैं, प्लस 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, है एक y कितना हो जाएगा 2y बराबर है 180, उधर जाकर के माइनस 18, 180 में से 18 घटा लेते हैं, कितना बचेगा 162 बचेगा। चलिए घटा लेते हैं, देखिए उधर लेगा 10, 10 में से 8 जा 2 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जा, सॉरी 7 में से 1 जा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 162 बचा, ठीक है। देखिए 2 नीचे चल जाएगा तो y बराबर 162 बटे 2, 2 से काटिए, y बराबर 2 बटे 16 और 2 करना 2, ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। कौन सा y का मान, यह y का मान उठा के 3 में रख देते हैं, x का निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, y बराबर 81 रखेंगे, 81 रख दीजिए तो यह बराबर कितना हो जाएगा 18 है, तो 18 प्लस y के स्थान पर कितना रखेंगे 81। तो चलिए जोड़ लेते हैं,
8 एक 9, फिर 8 एक कितना हो जाएगा 9, यानी 99 आंसर आ गया। तो देख लीजिए x को बड़ा माने थे, y को छोटा माने थे, तो बड़ा वाला कोण कितना आ गया 99, छोटा वाला कितना आ गया 81। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, संपूरक कोण है। तो देखिए 99 में 81 जोड़ेंगे तो 180। देखिए जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले से कितना दिखे 18 आंसर दिखे। इस तरह से हम लोग का आंसर क्या है सही है, ठीक है ना। लेकिन अतः बड़ा कोण कितना 99 और छोटा कोण कितना हो जाएगा 81, ठीक। ये बगल में लिख लेते हैं, अतः बड़ा कोण बराबर कितना हो गया 99 अंश, ठीक ना। और छोटा कोण बराबर कितना निकल गया 81 अंश, ठीक ना। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को तीसरे का कौन सा है दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो कौन सी समस्या दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, फिर इसको क्या प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए हमसे अंतिम में क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा कि एक बल्ले यानी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत है ना, मान लेते हैं बल्ले की कीमत x रुपए तथा गेंद की कीमत y रुपए, ठीक ना। मान लेंगे माना ठीक ना, एक बल्ले की कीमत, प्रत्येक मतलब एक बल्ले की कीमत, चलिए एक बल्ले की कीमत बराबर मान लेते हैं x रुपए, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत y रुपए मान लेते हैं, एक गेंद की कीमत, चलिए एक गेंद की कीमत कितना मान लेते हैं हम लोग y रुपए मान लेते हैं। अच्छा बताइए x रुपए और y रुपए मान लिए। अब यहाँ दो कंडीशन दिया, पहले कंडीशन में ये कह दिया है कि पहले क्रिकेट टीम का जो कोच है कितना बल्ला 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, कितना में 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा, ठीक है। चलिए इसको कंडीशन प्रथम मान लेते हैं, स्थिति प्रथम मान लेते हैं, या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए यानी कंडीशन प्रथम लिख लेते हैं, स्थिति प्रथम। पहला कंडीशन क्या दे दिया स्थिति प्रथम, इसमें यही कर दिया है कि 7 बल्ला 6 गेंद, है ना, 7 बल्ला, ठीक ना, 7 बल्ला प्लस 6 गेंद, चलिए 6 गेंद खरीदा कितना में 3800 रुपये में, 3800 रुपये में, ठीक ना। अच्छा बताइए एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 7 बल्ले की कितना हो जाएगी 7x प्लस एक गेंद का y रुपये तो 6 गेंद का 6y, अब पूरा पैसा मिला के ना दिया हुआ 3800 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, देख लीजिए समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब स्थिति सेकंड, दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, लिखेंगे स्थिति कौन सी सेकंड, स्थिति सेकंड दूसरा कंडीशन। अब की कर रहा है बाद में उसने कुल कितना 3 बल्ला और कितना 5 गेंद खरीदा, तो लिखेंगे 3 बल्ला, ठीक है। 3 बल्ला कितना बल्ला है 3 बल्ला, 3 बल्ला खरीदा है और 5 गेंद खरीदा प्लस 5 गेंद। अब की कितना पैसा उसने दिया है तो 1750 में, 1750 रुपये। अच्छा बताइए एक बल्ले का x रुपये तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा प्लस एक गेंद का y रुपये 5 गेंद का 5y बराबर पूरा पैसा मिला के दे दिया कितना 1750। समीकरण नंबर बन गया कितना 2 बन गया। अच्छा बताइए अब दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं समीकरण 1 से x का मान निकाल कर फिर 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ना कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेज दीजिए, ठीक। 7x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक ना, इधर कितना है 3800 प्लस 6y इधर जाकर के माइनस 6y हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा 7 को भी नीचे भेज देते हैं तो x बराबर कितना मिल जाएगा तो 3800 माइनस 6y, अब पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 3 मान लेते हैं। देखिए x का मान निकल गया ना, समीकरण 1 से निकालें ना किस में रखेंगे 2 में, यानी यही x का मान है, समीकरण
जो यक्स है ना, यक्स को समीकरण 3 मान लिया है, इस 3 का मान कहाँ उठा के 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए बगल में लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। समीकरण 2 यहाँ पर है, ये है ना, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 3800 माइनस 6y/7। चलिए यहाँ पहले 3 है तो 3 लिख लेते हैं कोष्टक लगा के, यक्स के स्थान पे 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y, अब पूरा के बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए फिर कितना है प्लस 5y बराबर 1750, बराबर 1750, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 से 7 कट नहीं रहा, नहीं काटेंगे, 3 का गुणा कर लीजिए ऊपर, 3 का गुणा जब 3800 में करेंगे 3 × 24 के 4, ठीक है, 3 × 3 का 9 और 2 हासिल का 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 114 हो गया। डबल जीरो तो डबल जीरो निकाल दीजिए, यानी 11,400, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस, देखिए 3 छक्का 18, 3 छक्का 18y, पूरा के बटे कितना आ गया 7, प्लस इधर 5y बराबर 1750 हो गया। अच्छा बताइए 7 का गुणा इसमें करके जोड़ घटा लेते हैं हम लोग, 7 पचे कितना हो जाएगा 35y, यानी यहाँ बचा 11,400 माइनस 18y, 7 पचे 35, कितना 35y, अब पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा 7, बराबर इधर बचेगा 1750, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा बड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बताइए 35y में से पहले 18y घटा लेते हैं। अच्छा उससे पहले चलिए घटा भी लेते हैं, है साथ यहाँ कौन सी है भाग है ना, यार क्या हो जाएगा गुणा, यानी इसको इधर भेज देते हैं और इसमें से इसको घटा लेते हैं, ऊपर कितना बचेगा 11,400। अच्छा 35 में से जब 18 घटाएंगे तो 18 2 20 और 15 15 2 17 बचेगा, कितना बचेगा 17, या फिर इसे घटा लेते हैं। देखिए उधर लेगा 15, 15 में से 8 जा कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 2 2 में से 1 जा 1, यानी 17 क्या बचा y बचा। देखिए हम क्या कर दिए इसमें से इसको घटा लिए, 7 को उधर भेज देंगे ना, 7 का गुणा जाके इधर गुणा होगा, गुणा कर लिए 7 सुनाए 0, 7 पचे 35 के 5, 7 7 49 और 3 हासिल था 49, 3 52 के 2, ठीक है, फिर 7 करना 7, अब 5 हासिल था 7 5 कितना हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा, यानी 12,250 हो गया है। देखिए प्लस 11,400 बाहर जा करके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा खाली कितना 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। चलिए घटा लेते हैं इसको, तो 17y बराबर है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 में से 0 घटाइए 5 बचेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा उधार लेगा, 12 में से 4 जा 8 बचेगा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जा कुछ नहीं, फिर 1 में से 1 जा कुछ नहीं, कितना बचा 850। तो y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे 17, 17 से इसको का भाग करिए, 17 पचे 85 के बार में है तो 5 बार में घट गया, लेकिन 0 भी है तो 5 और 0 मिलकर 50, यानी y का मान कितना आ गया 50, यानी y का मान कितना आ गया 50। अब यह y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ बगल में लिखने जा रहे हैं, ठीक ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर देखिए आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए y का मान 50 समीकरण 3 में y के स्थान पर रख देते हैं 50, यानी x बराबर कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6y है, ठीक ना, 3800 माइनस 6y, के स्थान पर कितना रखेंगे 50 रखेंगे। अब पूरा के बटे कितना है, पूरा के बटे देखिए 7 है तो 7 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 3800 माइनस 6 पचे 30, यानी 300 हो जाएगा, बटे नीचे 7 हो जाएगा। 3800 में से 300 घटाइए कितना बचेगा 3500 बचेगा, 3500 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 5 बार में 5 और डबल जीरो, यानी x का मान कितना आ गया 500। अच्छा बताइए बल्ले का कीमत x माने थे, x का मान 500 आ गया, ठीक ना, और गेंद की कीमत y माने थे, y का मान 50 आ गया। इसका मतलब प्रत्येक बल्ला कितना का 500 का, प्रत्येक गेंद कितना का 50 रुपये का, ठीक ना। लिख लेंगे, चलिए यहीं बगल में लिख लेते हैं इसको मिटा करके, अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत लिख लेते हैं, बल्ले की कीमत बराबर कितना लिख लीजिए, प्रत्येक बल्ले की कीमत, चलिए लिख लेते हैं कि कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर
500, ठीक ना। और प्रत्येक गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत बराबर दे दिया y का मान 50, यानी 50 रुपया। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। प्रत्येक बल्ले की कीमत 500, प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपया, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को कौन सा है क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। यानी ये जो समस्या दिया हुआ है, पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, फिर इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले समझिए क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यानी क्वेश्चन कह दिया कि किसी नगर में, यानी एक नगर में कोई टैक्सी है, ठीक है। उस टैक्सी को मान लीजिए आपको कहीं जाना है, उसको बुक करके जा रहे हैं, तो यानी वो नियत भाड़ा यानी फिक्स कर लिया है, ठीक है, कि हम इतना पैसा यानी यहाँ से लगाए यहाँ तक। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। आप टैक्सी से ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक ना, जिसको कहते हैं रिजर्व करके ऑटो को, यानी नियत भाड़ा द्वारा। कि जैसे हम कह दिए यदि मान लीजिए ए से लगाए बी तक आपको जाना है ऑटो से, तो आप फिक्स कर लिए हम 200 रुपये में, ठीक है, ए से लगाए बी तक जाएंगे, यानी टैक्सी वाला आपसे कितना लेगा 200। लेकिन आपको ए से लगाए बी तक जाना था, लेकिन आप टैक्सी को लेकर चले गए कहाँ तक, यहाँ सी तक, का 200 रुपये में जाएगा नहीं, तब वह प्रत्येक किलोमीटर जितना आगे बढ़ेंगे उसका अतिरिक्त भाड़ा लेने लगेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है, कि जो नियत भाड़ा तो फिक्स है ही, लेकिन जो प्रत्येक किलोमीटर उसको और दूरी लेके जा रहे हैं ना, उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ रहा है। वही हमसे नियत भाड़ा पूछा है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है उसको पूछ दिया। तो मान लेते हैं नियत भाड़े को x रुपये मान लेते हैं, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा को कितना मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यानी इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, x रुपये, कितना x रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब जो एक्स्ट्रा चले हैं उससे, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, y रुपये मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। अब पहला कंडीशन इसमें ये दे दिया है कि कोई व्यक्ति देखिए उसको कितना किलोमीटर लेके चला गया है, 10 किलोमीटर, कितना लेके गया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे दिया, 105 रुपये। अच्छा बताइए 10 किलोमीटर उसको ले जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन जो नियत भाड़ा फिक्स था वो तो देना ही पड़ेगा, बाकी 10 किलोमीटर ले गए तो उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे स्थिति प्रथम, पहला कंडीशन क्या दे दिया, स्थिति प्रथम, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। यानी देख लीजिए पहला कंडीशन में यानी उसको क्या किलोमीटर चलाए हैं, 10 किलोमीटर, तो जो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, जो फिक्स किए हैं, ठीक है, फिक्स कितना भाड़ा है x रुपये, x तो देना ही पड़ेगा। चलिए x लिख लेते हैं, प्लस कितना किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा ले गए हैं, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपये दे रहे हैं, तो 10 किलोमीटर का कितना देंगे, 10y। अब पूरा पैसा मिला करके उसको 105 रुपये दिया है, कितना 105 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर कितना बन गया 1। अब स्थिति सेकंड भी है दिया, स्थिति कौन सा, सेकंड स्थिति यहाँ पर ई दे दिया है कि अब किर, ठीक है, उसको 15 किलोमीटर लेके चले गए एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए क्या दिया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा करना 155 रुपये, यानी 15 किलोमीटर जब उसको एक्स्ट्रा ले जाएंगे अतिरिक्त दूरी, तो जो नियत है तो देना ही पड़ेगा, नियत कितना है x रुपये, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा है y रुपये है, लेकिन 15 किलोमीटर ले जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15y। अब पूरा पैसा मिला करके उसको 155 रुपये दिया है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से समीकरण बन गया। अब इसी को क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, यानी यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर है ना, कितना x + 10y = 105। यहाँ से x का मान निकालिए,
10y को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105, अब प्लस बाहर जा करके -10y। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो देख लीजिए 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान जो निकला है उसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 है ना, तो x के स्थान पे, x के स्थान पे कितना रखेंगे 105 - 10y, यहीं रखिए 105 - 10y, अब प्लस कितना है 15y बराबर कितना 155। एक काम कर लेते हैं 105 को उधर भेज लेते हैं, अब 15 में से 10 को घटा लेते हैं, 15 में से 10y घटाएंगे तो कितना बचेगा 5y बराबर 105 को उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस वार जा करके माइनस, यानी 155 - 105। 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 5y बराबर कितना मिल गया 50 मिल गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, 5 नीचे चल जाएगा ना, तो y बराबर 50/5, 50/5, 5 से काटिए के बार में 10 बार में, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब y का मान 10 आ गया, यह y का मान चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, फिर 3, कहाँ 3 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान हम 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि y का मान, ठीक है, कहाँ समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान 3 में रखेंगे, तो देखिए y के स्थान पे कितना रखेंगे 10, यही 10 रख लेते हैं। तो x बराबर 105 - 10y है ना, तो 10 गुणे y के स्थान पे 10 लेते हैं, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा 105, तो 105 - 10 10 में 100, 105 में से 100 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 5 रुपये। नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपये, देख लीजिए यहाँ 5 बचेगा, ये लिख लेंगे। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना 5 रुपये, 5 रुपये। अब प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, ठीक ना, वो कितना आ गया, y का मान कितना आ गया तो 10 रुपया, ठीक ना। अब तो ये तो पता चल गया। अब कोई व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर तक जाना है एक्स्ट्रा, वो कितना पैसा देगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे ये बगल में लगा देते हैं 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक ना, भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा उसको x, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो 25y देगा, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का 25y। x y का मान यहीं उठा कर रख लीजिए, x का मान कितना आया है तो 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना आया है 10, 25 दहा में तो 5 प्लस 25 दहा में 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया, यानी उसको कितना देना पड़ेगा पैसा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 255 रुपये देना पड़ेगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर कौन सी तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तीसरे का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी चलिए अभी इस समस्या को पहले रैखिक समीकरण युग में बदलेंगे, फिर इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके वह भिन्न ज्ञात कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो वह भिन्न ज्ञात करना, तो मान लेंगे माना वह भिन्न x/y है, कुछ भी मान सकते हैं, p/q, x/y, a/v, कुछ मान सकते हैं। मान लेते माना वह भिन्न, ठीक है, माना वह भिन्न कितना है x/y है। तो देखिए x अंश है, y क्या है हर है। अब पहला कंडीशन में ये दे दिया है भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। लिखेंगे अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, ठीक ना। चलिए 2 जोड़ने पर जोड़ देते हैं, यानी इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे। तो x में 2 जोड़ दिए,
और y में भी कितना 2 जोड़ दिए। देखिए अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, तभी यह भिन्न कितना में बदल जाता है 9/11। तो 9/11 में बदल गया। अब ये x/y नहीं रहेगा, कितना बन गया 9/11 बन गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तिरछा गुणा करके। 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x, 11 का गुणा 2 में करेंगे 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए y को उधर ले जाइए, 22 को उधर लेके चले जाइए। इधर कितना है 11x, 9y इधर आकर के -9y बराबर इधर कितना है 18 प्लस 22 इधर जाकर के -22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे तो -4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। चलिए समीकरण नंबर 1 बन गया। अब चलिए दूसरा कंडीशन यहाँ दे दिया है, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है ना, लिखेंगे अंश और हर में 3 जोड़ने पर, अंश और हर में कितना 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। चलिए हैया अंश है हैया हर है ना, तो x में भी 3 जोड़ेंगे, x में भी 3 जोड़ेंगे और y में भी 3 जोड़ेंगे। तो वह भिन्न कितना में बदल जाता है, तो वह भिन्न 5/6 में बदल जाता है। किसमें 5/6 में बदल जाता है। तो बदल गया। देखिए जब अंश और हर में 3 जोड़ दिए तो 5/6 के बराबर हो गया। चलिए तिरछा गुणा कर लेते हैं। 6 का गुणा x में करेंगे 6x प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे 6×3 18 बराबर 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे 5×3 15। एक काम करते हैं y को उधर लाइए, 18 को उधर लेके चले जाइए। इधर क्या बचा 6x, 5y इधर करके -5y बराबर इधर 15 है, 18 उधर जा करके -18 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 6x - 5y तो रबा करेगा, 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटाइए तो -3 बचेगा, -3। समीकरण नंबर कितना बन गया 2 बन गया। ठीक ना। चलिए अब इन दोनों समीकरण को हम लोग का करना है सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से x का मान निकाल करके 2 में रखिए या फिर 2 से निकाल करके 1 में, x और y का किसी का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना। यानी हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस विधि से। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है का कितना है 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से x का मान निकालते हैं, y को उधर भेज दीजिए। तो 11x बराबर -4 उधर जा करके प्लस 9y हो जाएगा। 9y को पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो x को 11 को नीचे भेज दीजिए तो x बराबर है, देखिएगा प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में, है ना। 9y - 4 अब बट्टे कितना हो जाएगा नीचे 11 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। देखिए x का मान निकल गया ना। अब यही समीकरण 3 का मान उठा के 2 में रख दीजिए, क्योंकि 1 से निकालें तो कहाँ रखेंगे 2 में। ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान कहाँ पर रखने पर 2 में रखने पर। ठीक ना, रखने पर। चलिए 2 में रख देते हैं हम लोग। 2 है ना, तो x के स्थान पे ना रखेंगे, ना रखेंगे। चलिए 6 है, पहले तो 6 लिख लीजिए। x के स्थान पे 9y - 4 बटे कितना 11, फिर -5y बराबर -3 है। अब बताइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। है बताइए 6 से 11 कटेगा नहीं, तो नहीं काटेंगे। चलिए 6 का गुणा ऊपर कर लिए, 6 9 54, 54y -6 चौको 24 बटे 11 -5y बराबर -3 है। 11 का गुणा इसमें कर लीजिए, कितना इधर है 54y - 24, 11 बचे 55, तो माइनस है ना, -55y। अब पूरा के बटे कितना हो जाएगा 11 बराबर इधर कितना -3 है। ठीक ना। चलिए इसको फिर से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। है 11 देखिए भाग है ना, और जब गुणा हो जाएगा 11 3 यहाँ 33, लेकिन ऊपर देखिए -55y में से 54y घटाएंगे तो -1y बचेगा, -1y और -24 बचा, -24 बराबर है 11 का गुणा उधर कर देंगे 11 3 यहाँ -33। एक काम करते हैं, -24 उधर जा करके +24 हो जाएगा ना, इधर बचेगा -y बराबर -33 और +24। 33 में से 24 घटाइए, देख लीजिए 24 36 3 33 यानी 9 बचेगा लगभग, कितना
9 बचेगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर -9। देखिए दोनों ओर माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो y का मान 9 आ गया, यह y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए, x का निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं। y के स्थान पे कितना रखेंगे, 9 उठा के रखिए, तो x बराबर 9 गुणे y का स्थान पे 9 -4/11, तो x बराबर 9 81 -4/11, ठीक ना। चलिए 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा, 77/11, 11 से भाग करिए, 77 में 7 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। हमको वह भिन्न ज्ञात करना था ना, लिख लेंगे अतः वह भिन्न, ठीक है। वह भिन्न बराबर क्या माने थे हम, x/y, तो x का मान कितना 7, y का मान 9, ठीक है। यानी हम कितना माने थे, x/y माने थे ना, तो x का मान कितना निकला 7, तो y का मान कितना निकला है 9, ठीक है। तो 7/9 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमको वह भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा था, तो वो भिन्न कितना हो गया, 7/9 हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ दिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन है। तो चलिए मान लेते हैं उनकी वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। लिखेंगे माना, ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं हम लोग, x वर्ष मान लेते हैं। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष। अब उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, y वर्ष मान लेते हैं, कितना y वर्ष, ठीक है। तो देखिए जैकब इतनी समय क्या है, 1 साल का है, उसका पुत्र कितना है, y साल का है। अब देखिए कह रहा है जो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के गुना हो जाएगा, 3 गुना। अच्छा बताइए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा। हम कह दिए यदि मान लीजिए एग्जाम्पल में, यदि इतनी समय आप जो है 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे ना, 5 जुट जाएगा। नहीं जब बाद कहा जाता तो जोड़ा जाता, अब पहले कहेंगे तो घटाया जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, इतनी समय जैकब x का है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा। उसी तरह इतनी समय उसका पुत्र y का है, 5 साल बाद y + 5, दोनों में 5 जुट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद यानी जैकब की आयु, ठीक है। क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना मान लेते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष, ठीक है। कितना मान लेते हैं, x + 5 वर्ष। उसका पुत्र कितना हो जाएगा, y + 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु, उसका पुत्र y + 5 हो जाएगा ना, क्योंकि इस समय y साल का है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, y + 5 वर्ष, ठीक है। देख लिया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह दिया 5 वर्ष बाद जो जैकब है ना अपने पुत्र का क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्या गुना, 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, एक प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब कितना है, x + 5 है, उसका पुत्र कितना है, y + 5 है। यानी कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु हो जाएगा ना, उसके पुत्र के गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कर दिए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 5 बराबर 3 का गुणा y करेंगे, 3y + 3 = 15 हो गया। y को उधर लाइए, 5 को उधर लेके चले जाइए, तो x प्लस इधर, अब बताइए
+3y इधर आकर के -3y हो जाएगा, बराबर इधर 15 है, 5 उधर जा करके -5 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाइए 10, समीकरण नंबर बन गया कितना 1, ठीक है। अब देख लीजिए एक कंडीशन और दे दिया कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व का रहा ना, अब की घटाएंगे। यदि मान लीजिए कह दिया इतनी समय जैकब 1 साल का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा x - 5। इतनी समय देखिए उसका पुत्र 22 साल का है तो 5 साल पूर्व कितना रहा होगा पहले, तो y - 5 रहेगा। यानी पूर्व जब कहेगा यानी पहले कहेगा तो घटाते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या फिर पहले लिख सकते हैं जैकब की आयु, ठीक है। जैकब की आयु, ठीक है। 5 साल पहले जैकब की आयु कितना रहा होगा x - 5 वर्ष, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, ठीक है। उसके पुत्र की आयु ये कितना रहा होगा, तो इसको में से 5 घटा लीजिए, y - 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब कंडीशन ये दे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब जो अपने पुत्र के क्या गुना था 7 गुना था, ठीक है ना। यानी लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। चलिए इसको लिख कर सॉल्व करते हैं। यानी जैकब जो था 5 साल पहले ना, और उसका पुत्र जो था 5 साल पहले, ठीक है ना। अब बताइए 5 साल पहले जैकब की आयु जो था ना उसके पुत्र की आयु क्या गुना था 7 गुना था। क्वेश्चन में कहा क्या गुना था 7 गुना था, तो 7 कम का कर दिए गुणा कर दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी x - 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y, 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। अब +7y यार आकर के माइनस हो जाएगा, -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x है इधर आएगा तो -7y बराबर इधर -35 है, -5 उधर जाकर के +5 हो जाएगा। इधर हो गया x - 7y बराबर -35 में से 5 घटाइए, 5 जोड़िए कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा ना, प्लस माइनस से घट ही जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब बताइए 2 समीकरण तो हमको मिल गया, रैखिक समीकरण युग्म में बन गया। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में रख दीजिए, या फिर 2 से निकाल करके 1 में रख देते हैं। चलिए हम 1 से निकाल करके 2 में रख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, किसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ना x - 3y बराबर 10 है, ठीक है कितना x - 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे -3y उधर या +3 हो जाएगा, +3y हो जाएगा ना, इधर 10 है तो 10 + 3y। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। देखिए x का मान निकल गया ना, लिखेंगे यानी x का मान यानी समीकरण 3 माने ना इसको, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, क्यों 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से निकालें तो कहाँ रखेंगे 2 में, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान कहाँ रखने पर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए। चलिए तो x जहाँ वहाँ रखेंगे 10 + 3y थी, x है ना, यहाँ रखेंगे कितना 10 + 3y, फिर -7y है, -7y बराबर कितना -30 है। एक काम कर लेते हैं, है +10 बाहर जा करके -10 हो जाएगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4y बराबर इधर देखिए -30 तो है ही, है +10 बाहर जा करके -10 हो जाएगा, -30 - 10 कितना हो जाएगा -40, -4y बराबर -40 हो गया, ठीक है। 4 को नीचे भेज देंगे ना, तो देख लीजिए 4 को नीचे भेजते हैं तो 4 नीचे चल जाएगा ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा -40 बटे -4, -40 बटे कितना हो गया 4। अब माइनस से माइनस कट गया, 4 से क्या बार में कट जाएगा 10 बार में, तो y का मान कितना आ गया 10। जैकब का पुत्र कितना साल का हो गया 10, क्यों क्योंकि जैकब के पुत्र को y माने थे ना, y का मान कितना आ गया 10, यानी उसका पुत्र तो 10 साल का है। अब जैकब कितना का है तो ये y का मान चाहे 1 में रखिए 2 में रखिए या 3 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। चलिए ये y का मान हम 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए, यहीं रखेंगे तो x बराबर है 10 है तो 10 + 3 गुणे y के स्थान पे कितना रखेंगे 10, ठीक है। 10 × 3 = 30, नहीं है 10 + 10 × 3 = 30 है, देखिए 30 हो गया, 30 10 कितना हो गया 40, यानी जैकब के साल का है 40 साल का है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं जैकब के साल का है तो 40 वर्ष, जैकब की वर्तमान है कितना है 40, ठीक है। उसका पुत्र है, उसका पुत्र क्या साल का वर्तमान में, उसका पुत्र देखिए 10 साल का है, कितना साल का है 10 वर्ष, ठीक है ना। यही हम लोग का क्या हो गया
आंसर हो गया, ठीक ना। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां भी अच्छे से समझ में आया होगा।